वृषभ अवतार जैसे ही पृथ्वी पर उतरे, तीनों लोकों में कंपन मच गया। पाताल लोक में विष्णु के राक्षस पुत्र एक के बाद एक उस बैल के प्रहारों के सामने गिरने लगे। उनके शब्द, उनका रूप, सब कुछ एक साधारण प्राणी का था, लेकिन उनका बल, उसमें छुपी थी शिव की अग्नि। हर राक्षस की महादेव के इस रूप में न केवल शक्ति थी, बल्कि एक अंतर यात्रा का बल भी था, धर्म की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है, जब स्वर्ग भी अधर्म से भर जाए, जब खुद विष्णु के पुत्र बन जाए राक्षस, और जब देवता स्वयं भटक जाए, तब कौन है जो धर्म को जगाता है? नारायण के 10 अवतार के बारे में तो सब जानते हैं, पर शिव के अवतारों के रूप अब भी अंधेरों में छुपे हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अवतार की जिसमें महादेव ने धारण किया एक बैल का रूप, एक ऐसा रूप जिसमें उन्होंने विष्णु के पुत्रों का संहार किया, देवताओं का अहंकार तोड़ा और हमें सिखाया कि धर्म का असली अर्थ क्या है। इस कहानी का हीरो एक बैल है, पर वो सिर्फ एक बैल नहीं, स्वयं शिव का रूप है, वृषभ अवतार। ये कहानी 2 जगह से शुरू होती है। एक पाताल लोक से, जहाँ समुद्र मंथन के बाद कुछ समय के लिए विष्णु ने वास किया था। वहाँ उनका संग हुआ स्वर्ग की अप्सराओं के साथ। उनसे उनके कुछ पुत्र हुए, लेकिन ये पुत्र दिव्यता से पैदा नहीं हुए थे। इनमें ना धर्म था, ना मर्यादा। धीरे धीरे विष्णु के पुत्रों ने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचा दिया। हर जगह असुरता फैल गई। स्वर्ग में देवता स्वयं अपने कर्तव्य भूल गए। इंद्र, अग्नि, वरुण सब भटक चुके थे। अहंकार और भोग उनका नया धर्म बन चुका था। तब महादेव ने आंखें खोली, लेकिन महादेव ने स्वयं अपना त्रिशूल उठाकर तांडव करके प्रलय लाने की बजाय एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने धारण किया एक ऐसा रूप जो दिखने में शांत था, पर अंदर से अग्नि से भरा हुआ, वृषभ अवतार, एक बैल का रूप। बैल जो कि धरती पर सेवा, धैर्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। और इसी रूप में महादेव ने अपना कार्य शुरू किया। वृषभ अवतार जैसे ही पृथ्वी पर उतरे, तीनों लोकों में कंपन मच गया। पाताल लोक में विष्णु के राक्षस पुत्र एक के बाद एक उस बैल के प्रहारों के सामने गिरने लगे। उनके शब्द, उनका रूप, सब कुछ एक साधारण प्राणी का था, लेकिन उनका बल, उसमें छुपी थी शिव की अग्नि। हर राक्षस गिरता गया। महादेव के इस रूप में न केवल शक्ति थी, बल्कि एक अंतर यात्रा का बल भी था, धर्म की शक्ति। जब विष्णु जी ने देखा कि उनके पुत्र मारे जा चुके हैं, उनका हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने बिना पूछे वृषभ अवतार पर हमला कर दिया। चक्र, गदा, शंख सब कुछ छोड़ दिया गया उस बैल पर बैल तो शिव का रूप था। एक महायुद्ध हुआ नारायण और महादेव के बीच। युद्ध सिर्फ शास्त्र का नहीं था, ये था धर्म और मोह के बीच का संघर्ष। वृषभ अवतार ने सब प्रहार सह लिए। उन्होंने विष्णु के क्रोध को एक दर्पण जैसे सामने रखा, और फिर विष्णु जी ने समझा, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये स्वयं शिव है। विष्णु झुक गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे पुत्र अपने मार्ग से भटक गए थे। आपने सही किया, आपने मुझे भी सच दिखाया। दोनों देवताओं के बीच का मोह, मित्रता और धर्म सब एक ही बिंदु पर आ गए। शिव ने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक दृष्टि दी जिसमें था ज्ञान, समर्पण और एक संवेदनशील प्रज्ञा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वृषभ अवतार अब स्वर्ग लोक गए, जहाँ देवताओं का अहंकार भी तोड़ना बाकी था। उन्होंने इंद्र के सामने एक दर्पण रखा। उस दर्पण में इंद्र को दिखाया कि उनका रूप क्या बन चुका है। शिव ने कहा, शक्ति का अर्थ जीत नहीं, सेवा है। समृद्धि का अर्थ भोग नहीं, भक्ति है। इंद्र ने गुस्से में अपना वज्र उठाया और उस बैल पर वार कर दिया, पर जब वज्र उस बैल से टकराया तो वृषभ का कुछ नहीं हुआ। इंद्र का अहंकार उस पल बिखर गया। बाकी देवता भी ज्ञान की रोशनी में झुक गए, और तब स्वर्ग में फिर से धर्म की रोशनी चमक उठी। वृषभ अवतार का ये रूप सिर्फ एक दानव विनाशक नहीं था, ये था एक स्पिरिचुअल मिरर। वृषभ हमारे अंदर भी है। जब हम गुस्से में हों, जब हम अहंकार में हों, तो हमारे अंदर का वृषभ हमें याद दिलाता है कि असली बल वो है जो अपने आप पर जीत पाए। हर शिव मंदिर के बाहर बैठा हुआ नंदी वही वृषभ अवतार का रूप है। उसका फेस हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, क्योंकि वो एकाग्रता, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। नंदी बोलते नहीं, क्योंकि वो सुनते हैं, ध्यान में रहते हैं।
कुछ स्क्रिप्चर्स जैसे शिव पुराण में वृषभ अवतार का वर्णन मिलता है। कुछ जगह वृषभ को भगवान शिव के 19 अवतारों में, कुछ जगह 28 रूपों में गिना जाता है। ये अवतार रुद्र तत्व का रूप है जो धर्म को स्थापित करता है, चाहे सामने विष्णु के पुत्र ही क्यों ना हो या देवता स्वयं अधर्म में क्यों न डूब गए हों। वृषभ अवतार कहते हैं, जब अहंकार बढ़ जाए तब सेवा का रूप धारण करो, जब विश्वास टूटने लगे तब धैर्य और भक्ति का मार्ग चुनो। महादेव के अवतार कहानियां नहीं हैं, रास्ते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सत्य के लिए अपनों से भी लड़ना पड़ता है। तो क्या आप भी अपने जीवन में वृषभ बन सकते हो? क्या आप भी शक्ति का अर्थ समझ सकते हो? या फिर आप भी देवताओं की तरह अहंकार में डूब जाओगे जब तक कोई वृषभ आपको जगाने ना आए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत रूप और लीला के साथ। हर हर महादेव।